बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 चैप्टर्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम सेट्स एंड फंक्शंस है। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सके। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में 3.1 करने से पहले कुछ खास चीज़ें जो हैं वो टॉपिक के बारे में सीखना इंतहाई ज़रूरी है। उनके बगैर जो है वो टॉपिक जो है वो अधूरा लगता है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, उनको सीखते हैं। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सेट्स एंड फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वाज़े चीजों का मजमुआ। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीजें जो उनमें हो, नंबर्स हो या एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जिसकी आप कोई ना कोई तारीफ लिख सके, कोई ना कोई उस चीज का नाम हो। उर्दू मीडियम। सेट वाज़े और मुख्तलिफ अशिया या अदाद के इज्तिमा को सेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ सेट्स, सेट्स के बारे में जो आइडिया था वाज गिवन बाय, दिया गया जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन का रियाजीदान था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर उसका नाम था। इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में सेटों का तस्वर जर्मन रियाजीदान जॉर्ज कैंटर ने दिया। कैपिटल लेटर्स ए बी सी से लेकर जी तक और यूज इस्तेमाल होते हैं एज नेम्स ऑफ सेट, सेट्स के नामों के तौर पर। बड़े अंग्रेजी हरूफ तहज्जी ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी तक सेटों के नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सेट का जो भी नाम लिखना है बड़ी ए बी सी से लिखना है। स्मॉल लेटर्स ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी, इनको हम आम तौर पर मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट के तौर पर यूज करते हैं। छोटे हरूफ तहज्जी ए बी सी एक्स वाई जी सेट के अरकान के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को बयान करने के तरीके। देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, एक सेट को बयान करने के। नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 पे है सेट बिल्डर मेथड। उर्दू मीडियम। सेट को 3 मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है, बयानिया तरीका, अंदराजी तरीका, तरकीब सेट साज। अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो लफ्ज है ना, ये है डिस्क्राइब से। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। तो सेट को बयान करने का ऐसा तरीका जिसमें हम सेट को ना अल्फाज में बयान कर देते हैं। मसलन कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, या फिर उर्दू में कहेंगे कुदरती अदाद का सेट, मुकम्मल अदाद का सेट, सही अदाद का सेट। अ मेथड, एक तरीका, इन विच, जिसमें अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, एक सेट को बयान किया जाता है, इन वर्ड्स, अल्फाज में, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के तमाम हरूफ तहज्जी के जो हरूफ इल्लत हैं उनका सेट। टेबुलर फॉर्म, a method in which a set is described, एक सेट को बयान किया जाता है by listing its element, उनके एलिमेंट की लिस्ट बना के। ये देखें ऊपर जो सेट ऑफ वाउल्स था ना, उसके एलिमेंट की लिस्ट बना ली है, ए ई आई ओ यू। लिस्ट बना के हर एलिमेंट को कामा के जरिए अलग किया और पूरी लिस्ट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख दिया और नाम जो है वो इंग्लिश कैपिटल लेटर या बड़ी एबीसी से रख लिया। तो दोबारा पढ़ें। अ मेथड इन विच अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, एक तरीका जिसमें सेट को बयान किया जाता है बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स की लिस्ट बना के, इसके अंदर विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ बाउल्स, बाउल्स का जो सेट है इज डिस्क्राइब, इसको बयान किया जाता है इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में कैसे, एज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, हर एलिमेंट को कामा से लगा किया और बड़ी ब्रैकेट में रखा। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में आ सकता है कि टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, आपने कहना रोस्टर फॉर्म। जी उर्दू मीडियम वालों, बयानिया तरीका, ऐसा तरीका जिसमें हम सेट को अल्फाज में बयान करते हैं। मसलन अंग्रेजी हरूफ तहजी के तमाम हरूफ इल्लत का सेट, हरूफ इल्लत मैंने बता दिया है ए ई आई ओ यू होते हैं। आगे अंदराजी तरीका, ऐसा तरीका जिसमें सेट को ब्रैकेट में, ये देखें ब्रैकेट के अंदर इसके अरकान की फहरिस्त, ये देखें अरकान ए ई आई ओ यू है, इनके फहरिस्त देकर बयान किया जा सकता है, अंदराजी तरीका कहलाता है। मसलन अंग्रेजी हरूफ तहजी के तमाम हरूफ इल्लत ये वाले हैं ए ई आई ओ यू के सेट को अंदराजी तरीका में यू लिखेंगे, ए इक्वल टू ब्रैकेट ए ई आई ओ यू को अलग अलग वाव की मदद से लिख दिया, इसको हम अंदराजी तरीका कहते हैं। सेट बिल्डर मेथड, तरकीब सेट साज। स्टूडेंट इसकी पहले एग्जांपल समझें फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट ऑफ बाउल जो है इसको मैंने सेट बिल्डर मेथड में लिखा है। कैसे लिखा है, ये जो एक्स है सेट ऑफ बाउल्स के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और आगे मैंने क्या लिखा है कि एलिमेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना वो लिखी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जनाब ये बाउल्स का सेट है। तो एक्स आगे सिंबल है सच डैट की, एक्स सच डैट एक्स इज अ बाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। मैं कह सकता हूं कि इस सेट में मैंने तमाम एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी थी सिंबल्स की मदद से लिखी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि तमाम एलिमेंट्स जो थे वो वाउल्स थे। अब हम पढ़ते हैं अ मेथड इन विच, ये एक तरीका जिसमें अ सेट इज डिस्क्राइब, एक सेट डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है बाय कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी लेकर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी। तो इस सेट में तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि वो बाउल्स थे। बाय यूजिंग सिंबल, सिंबल यूज करके, ये सिंबल यूज किए हैं एक्स और सच दैट, इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ बाउल इज रिटन इन सेट बिल्डर मेथड एज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ बाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तरकीब सेट साज, ऐसा तरीका जिसमें सेट के तमाम अरकान की मुश्तरका खसूसियात को, तमाम अरकान की मुश्तरका खसूसियात क्या है इस मिसाल में कि तमाम अरकान जो हैं वो अंग्रेजी हरूफ तहजी के एक हरूफ इल्लत के सेट हैं, अलामतों की मदद से लिखते हैं। मसलन अंग्रेजी के तमाम हरूफ इल्लत के सेट को तरकीब सेट साज में यूं लिखेंगे, ए बराबर एक्स सच डैट या एक्स जब के, एक्स किसके बारे में, एक्स अरकान है ना, तो ये तमाम अरकान की मुश्तरका खसूसियात क्या है कि वो हरूफ इल्लत है, यानी कि सेट ऑफ बाउल्स है। एक्स अंग्रेजी हरूफ तहजी का एक हरफ इल्लत है। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ सेट लिखे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। किस मकसद के लिए, जब हम 2.1 करेंगे ना तो ये काम आएंगे। तो आप देखिए 10 सेट मैंने लिखे हैं। तो ये जो लिखे हैं ना अल्फाज में, ये बयानिया तरीका या डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है। सबसे पहला जो सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका नाम सेट ऑफ काउंटिंग भी है। कुदरती आदाद का सेट कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से स्टार्ट होता है, नेचुरल स्टेज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, ये भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 3 नुक्तों का मतलब है आगे जारी है। उर्दू में कहेंगे आगे जारी है, इंग्लिश में कहेंगे एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल आदाद का सेट डब्ल्यू से शुरू होता है क्योंकि होल डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 में अगर आप 0 भी शामिल करते तो सेट ऑफ होल नंबर बनता है। सेट ऑफ इंटीजर सही आदाद का सेट जी से डिनोट करते हैं, 0, इसमें प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे, +-1 +-2 +-3 और आगे जारी है एंड सो ऑन। अब सेट ऑफ इंटीजर्स आई से लिखते हैं, ये जी क्यों है, जी जो है ये जर्मन वर्ड है
जैलन, जैलन से निकला है, जिसका मतलब है नंबर। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ताकदाद का सेट ओ है, ये आ जाएगा +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ताकदाद वो होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। सेट ऑफ इवन नंबर्स ई से लिखना है। जुफ्तादाद का सेट 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। जुफ्तादाद या इवन नंबर वो हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। मसलन 10 है ना, 2 पे पूरा हो जाता है, 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, 2 5 बार 10 तो बाकी 0 बचता है। ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मुफरद अदाद का सेट पी बराबर है 2 3 5 7 11 13। ये कौन से लिखे हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं। कौन से? जो अपने आप पर और एक पर तकसीम होते हैं। ये देखिए, 2 सिर्फ एक पर और अपने आप पर तकसीम होता है, 3 भी एक पर और अपने आप पर, 5 भी एक पर और अपने आप पर तकसीम होता है, 7 भी एक पर और अपने आप पर तकसीम होता है, 11 भी एक पर और अपने आप पर तकसीम होता है, 13 भी एक पर और अपने आप पर तकसीम होता है। अब देखें, हर नंबर के नतीजे में 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं वो प्राइम नंबर या मुफरद अदाद हैं। आगे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, मरकब अदाद का सेट सी लगा के ना, सी तो ऊपर मैंने ऐसे निशान लगाया, तो ये क्या है? ये एक पर और अपने आप पर और इसके अलावा किसी तीसरे पर भी हो जाता है। आप देखें, ये 4 है, एक पर भी हो जाता है, 4 पर भी, और किसी तीसरे पर भी, 2 पर भी हो जाता है। इसी तरह ये 6 है, एक पर भी हो जाता है, 2 पर भी, 3 पर भी और अपने आप पर भी। 8 भी एक पर अपने आप पर, इसके अलावा किसी और पर भी हो जाता है। 9 भी एक पर अपने आप पर, इसके अलावा किसी और पर भी हो जाता है। 10 भी एक पर अपने आप पर, इसके अलावा किसी और पर भी हो जाता है। इसी तरह 12 अपने आप पर, एक पर, किसी और पर भी हो जाता है। 14 एक पर अपने आप पर, किसी और पर भी हो जाता है। 15 एक पर अपने आप पर और किसी और पर भी हो जाता है। 16 एक पर अपने आप पर और किसी और पर भी तकसीम हो जाता है। तो ये सारे नंबर जो एक पर अपने आप पर, इसके अलावा किसी और पर भी तकसीम हो जाए, मरकब अदाद कहलाते हैं। ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर कहलाते हैं और इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे प्राइम नंबर पे 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नातक अदाद का सेट क्यू से कोशेंट है, यानी कोशेंट का मतलब है तकसीम है। ये देखें, एक्स, जबकि एक्स बराबर है बटे वाले, कोशेंट फॉर्म तकसीम वाली शक्ल। और दिस सेट ऑफ इरेशनल नंबर, गैर नातक अदाद का सेट क्यू के ऊपर डैश लगाएं, क्यू प्राइम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। यानी कि ये जो है ये बटे वाले नहीं है, कोशेंट वाले यानी कि तकसीम वाले नहीं है। बाकी कंडीशन वही है कि ये जो पी और क्यू जो है ये सेट ऑफ इंटीजर को या सही अदाद के सेट के एलिमेंट होते हैं और बटे में 0 ना हो। क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है बटे में 0 ना हो, यहाँ भी बटे में 0 ना हो। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर हकीकी अदाद का सेट आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू और क्यू डैश का यूनियन ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सरसरी सा जो है ना इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 1 में नंबर्स को डिटेल से पढ़ा था, वहां पे मेरा लेक्चर जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स 3.1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, तरकीब सेट साज में लिखें। आपके पास पहला पार्ट है 1 4 9 16 25 36। चलते चलते आपने 484 तक जाना है। स्टूडेंट, जब तक आप थिंक ओवर नहीं ना करेंगे तब तक आपको ये नहीं आने वाला है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, फिर आपने करने खुद है। ये देखिए, 1 जो है ना, इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, 16 को आप 4 स्क्वायर लिखोगे, 25 को 5 स्क्वायर लिखोगे, 36 को आप 6 स्क्वायर लिखोगे और चलते चलते 484 को 22 स्क्वायर लिखोगे। अब जिनके स्क्वायर या जिनके मुरब्बा आए हैं वो हैं 1 ब्रैकेट के अंदर, 2 3 4 5 6 और चलते चलते 22। अब ये कौन से नंबर हैं? ये कुदरती आदाद हैं, नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट, ये तमाम चीजें सामने रख के अब इसको मैं लिखने लगा हूं सेट बिल्डर नोटेशन में। एक्स सच दैट एक्स, एक्स से मुराद ये सारे एलिमेंट हैं। किस सूरत में है ये? एक्स किस शक्ल में है? एन स्क्वायर की शक्ल में। ये देखें ना, ये भी स्क्वायर की शक्ल में, 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 सारे मुरब्बे की शक्ल में है। और एन के बारे में थोड़ी सी खबर दे दो।
एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों कहा? क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए कहा। और एन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये देखें 1 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। और आगे इसकी दूसरी लिमिट क्या है? लेस देन 22 और साथ 22 शामिल है तो लेस एंड इक्वल टू 22। एन बड़ा है या बराबर है 1 से, छोटा है या बराबर है 22 से। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया है। पार्ट नंबर 7 देखें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरह 256 तक। तो इसको मैं आपके सामने करता हूं, इसको 2 की पावर 1 लिखता हूं, इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा, इसको 2 की पावर 3 लिखूंगा, इसको 2 की पावर 4 लिखूंगा और इसको 2 की पावर 8 लिखूंगा। अब आप कहेंगे 8 कैसे आया? ये सारी कवर हो जाएगी। ये देखें जी 256 है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 8 बार 16, 2 64 बार, 2 32 बार 64, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 का हो गया। अब आप 16 का चेक कर लें, 16 का तो ये छोटा सा है, 1 2 3 4, ये 2 की पावर 4 आ गया। अब इसको हमने लिखना है, ये लिखेंगे इस तरह से x सच दैट x जबकि x बराबर है 2 की पावर n के, 2 की पावर n, और आगे n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो पावर है 1 2 3, ये लिख लो ना 1 2 3 4 चलते चलते 8 तक। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहां से मुझे पता चला 1 2 3 से कि ये नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद के सेट हैं। और n कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 से बड़े भी और 1 के बराबर भी, इसलिए ये दोनों सिंबल आ गए, ग्रेटर का भी इक्वल, और 8 से छोटा भी और 8 से छोटा भी और बराबर भी, 8 से छोटा भी और बराबर भी। इस तरह से ये हमारा हल हो जाए। पार्ट नंबर 3 देखें, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 तक जा रहे हैं। और आपको पता है ये हमने पढ़े थे, ये सेट ऑफ इंटीजर्स या सही अदाद होते हैं 0 से लेकर 1000 तक, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले। इसको लिखने का एक और तरीका है, 0 सेंटर में लिखें, दाएं तरफ प्लस वाले लिख के 1000 तक लिख लें, बाएं तरफ माइनस वाले लिख के -1000, क्योंकि प्लस माइनस है। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, ये ऐसे आपने लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू z, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर या सही अदाद का सेट, एंड x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू -1000, लेस आर इक्वल टू +1000। क्योंकि देखें -1000 शामिल है तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का लिख देंगे, ठीक है, +1000 भी शामिल है इसलिए यहाँ पे इक्वल का लिखेंगे। अब बाकी यहाँ पे देखें, लेफ्ट से राइट जाएं तो ग्रेटर आता है, ये देखें x ग्रेटर -1000 से ग्रेटर, इक्वल भी है, x ग्रेटर इसलिए कहा कि राइट साइड पे जा रहे हैं, इक्वल इसलिए कहा कि -1000 शामिल है, x ग्रेटर आर इक्वल टू -1000। आगे दूसरी लिमिट देखें जी, +1000 से छोटे भी, छोटे होंगे तो सिर्फ ये वाला सिंबल, साथ क्योंकि 1000 भी है तो इक्वल भी, तो आ जाएगा x बड़ा है या बराबर है -1000 से, छोटा है या बराबर है जमा 1000 के। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 आप देखें, 6 का टेबल ही नजर आ रहा हमें, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18 और 6 10 बार 60 होता है ना। तो अगर हम थोड़ी सी तरक्की और कर ले तो 6 20 बार 120 होता है। तो मैं लिखूं इसको वैसे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू 6 का टेबल इस शक्ल में लिख सकते हैं, x बराबर 6n के और n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने समझाना है, एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 20। ये कैसे आया? स्टूडेंट ये देखें जरा, ये 6n है, तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे 1 रखोगे ना तो ये 6 आ जाएगा, n की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो ये 12 आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखोगे तो ये 18 आ जाएगा। देख लिया आपने। इसी तरह चलते चलते n की जगह पे जब आप 20 रखोगे तो 120 आ जाएगा। तो ये देखा आपने, n की जगह क्या क्या रखा था, 1 2 3 से लेकर 20 तक। तो स्टूडेंट ये सारे कुदरती अदाद हैं या नेचुरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा
इस फॉर्म में x सच दैट x इज इक्वल टू 6n और n क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 यानी कि कुदरती अदाद के सेट और इनकी लिमिट क्या है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 पे खत्म हो रहे हैं। तो ये इक्वल इसलिए लिखा कि 1 भी साथ शामिल है। x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू यानी कि 20 से छोटे भी हैं तो इक्वल इसलिए कि 20 भी शामिल है, इसलिए ये आपके सामने आ गया। पार्ट नंबर 5 ये आप देखिएगा आपके सामने 100 है, 100 में 2 जमा करें 102, फिर 2 जमा करें 104, फिर चलते चलते 400 तक है। तो इसका पैटर्न वैसे तो हमें समझ आ रहा है कि 2 का फर्क है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है ये देखें आपके सामने लिखता हूं। आपके सामने लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n और n बिलोंग टू होल नंबर लिखूंगा। होल नंबर होते हैं मुकम्मल अदाद का सेट। इसकी थोड़ी सी आप वजाहत ले लें। 100 प्लस 2n n बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर ये मुकम्मल अदाद कौन से होते हैं 0 1 2 3 आगे चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप n की जगह पे पहले 0 पुट करो तो आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 0 100 आ गया, पहला नंबर क्लियर हो गया। अब आप n की जगह पे 1 पुट करो 100 प्लस 2 दूसरा आ गया आपके पास। अब आप n की जगह पे 3 पुट करो 100 प्लस 2 3 बार 6 2 पुट करो 104 ये आ गया आपके पास। इसी तरह चलते चलते आप n की जगह पे 150 करो 100 प्लस 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 300 ऐड करेंगे तो 400 ये आपके सामने है। तो इसलिए इसको मुकम्मल करें x सच दैट x इक्वल टू 100 प्लस 2n n बिलोंग टू w एंड n क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 150 ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 6 में आप देखें ये वैसे 1 3 बार 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81 भी है, लेकिन इसको एक और सूरत में करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं ना 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब ये जो पावरें हैं ये क्या है 0 1 2 3 4 ये पावर जो है ये होल नंबर हैं, मुकम्मल अदाद है। इसको कैसे लिखूं x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n लिख देता हूं क्योंकि ये पावर की शक्ल में है ना, तो इसलिए मैंने 3 की पावर n लिखा। n क्या है n बिलोंग टू यहां से पता चल जाएगा कि क्या है सेट ऑफ होल नंबर्स मुकम्मल अदाद का सेट, ये आपका हो गया। अब यहां पे देखें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ये देखें ये तकसीम की अलामत है। अगर यहाँ पे 500 लिख दूं यहाँ पे 4 लिख दूं ये वाली जो चीज होती है ना इसे कहते हैं डिवाइडेंड और इसे कहते हैं डिवाइजर। इसे उर्दू में कहते हैं मकसूम जिसको तकसीम किया गया हो, और ये होता है मकसूम अलैह जिस पर तकसीम किया जाए। ये वाले जो है ना 100 के डिवाइजर हैं, 100 के मकसूम अलैह हैं। कैसे पता चला मुझे ये देखें 100 1 पे डिवाइड हो जाता है, लिखा है मैंने। 2 पे डिवाइड होता है 2 50 बार 100। 3 पे होता है नहीं होता है। 4 पे होता है 4 25 बार 100। 5 20 बार 100। 6 पे नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 9 पे नहीं, 10 पे होता है 10 10 बार 100। ये 10 को डबल नहीं लिख सकते। तो ये वाले जो लिखे हैं एक नजर ऊपर भी देखें वही चीज नहीं है। 100 के डिवाइजर लिखे हैं ना x सच दैट x आर या इज
आर दी डिवाइजर ऑफ 100। उर्दू में लिखें, x जबकि x 100 के मकसूम अलैह है, ऐसे करके आपने लिख देना। पार्ट नंबर 8 इसको आपके सामने लिख रहा हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, यानी कि 5 को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने करने लगा हूं 5n। n की जगह पे आप 1 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, n की जगह पे 2 लगाएंगे 10 आ जाएगा, n की जगह पे आप 3 लगाएंगे 15 आ जाएगा। चलते चलते ना आप आगे चलते हैं, n की जगह पे 20 लगाएंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ये सारे आ गए हैं। अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है वो लिख लें। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 और कहां तक 20 तक। ये कौन से हैं? ये कुदरती आदाद का सेट है, ये कुदरती आदाद है, नेचुरल नंबर्स। तो लिखें जी, x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n कुदरती आदाद के सेट के अरकान है और कहां तक है? n 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक है। n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 20। n बड़ा है या बराबर है 1 से, बराबर भी है और बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। n छोटा है या बराबर है 20। इस तरह से ये आपका हो गया। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तमाम इंटीजर बिटवीन -100 एंड +1000, +1000 और -100 के दरमियान तमाम। तो ये दादी ऐसे होता है ना, ये आ जाएगा -100 -99 -98, चलता चलता -2 -1 0 1 2 3 4, चलता चलता 99, आगे 1000। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन कहता है कि -100 और 1000 के दरमियान वाले, ये हैं जी दरमियान वाले। इसको लिखना कैसे है सेट बिल्डर नोटेशन में? x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, x जबकि x अरकान है सही अदाद के सेट के और x बड़े हैं -100 से और छोटे हैं 1000 से। ये आपका आंसर आ गया। x बड़ा है -100 से, तो ये दाएं तरफ बड़े हैं, और छोटा है 1000 से, तो ये पीछे को आए तो छोटे। तो ये दूसरे जुबान में कि ये दरमियान वाले हैं। दरमियान वाले लिखने हो तो कहना है x ग्रेटर -100 लेस देन 1000। ये इस तरह से लिखा। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन अल्लाह हाफिज।